हेलो आंटी, डब्बू के कान खींचने का मन तो मेरा भी करता है, पर आप अभी इसे क्यों मार रही हैं? इस डब्बू को मारने का फन मैं कैसे मिस कर सकती हूँ? You? Yes, me. अरे काय करतोय? अनन्या, क्यों मार रही हो बेचारे देवू को? आप तो बदल गई। कड़वे करेले से सीधा मीठा आम बन गई। अभी तो देवू को मार रही थी। मैं कहाँ मार रही थी पद्मिनी जी? वो तो आप ही मार रही थी। Only 2 more kids to go. देवू भैया, भैया 5 बच्चे डिसअपीयर हो चुके हैं, सिर्फ लास्ट 2 बचे हैं। क्या हम परियों को बुला लें? हाँ बुआ, ये सही रहेगा। मैंने एक योजना बनाई है। मैं ध्वनि परी को संदेश भेजता हूँ ताकि वो यहाँ आकर मेरी योजना पर काम कर सके। ध्वनि परी तुरंत भारत नगर में आइए। ध्वनि परी। अनन्या, क्यों मार रही हो मेरे देवू को? रुको नहीं, मारो। बहुत परेशान कर रखा है इसने मुझे। हाँ, सुनता नहीं है। तंग कर रखा है। अरे माँ, मैं इसकी खैर नहीं। हाँ? अरे माँ, मैं सुधार के रहूंगी तुझे, मैं सुधार के रहूंगी। माँ, आंटी, आप ये क्या कर रही हैं? आप डब्बू को क्यों मार रही हैं? माँ, आंटी, आप लोग ये कुछ बोलिए ना प्लीज। अरे वाह, ये भी कड़वे करेले से सीधा मीठा आम बन गई। करुणा जी, अब बस भी करिए ना। स्टॉप इट करुणा आंटी। क्या बढ़िया खेल चल रहा है यहाँ पे। पापा जी, अब क्या करिए? छोड़े देवू को। बता दो हमें। करुणा जी, देवू को मारना बंद करिए। क्या करिए? छोड़े देवू को। बता दो हमें। करुणा जी, देवू को मारना बंद करिए। क्या हो रहा है? बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरों के शरीर में घुसने का। तुम्हारी इसी चाल को मैंने तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर दिया है और तुम्हें ध्वनि परी के शरीर में कैद कर दिया है। ध्वनि परी की इच्छा के बिना अब तुम बाहर नहीं आ सकती और ना ही किसी को चोट पहुंचा सकती हो। ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं? बाय द वे आंटी, आप डब्बू को क्यों मार रही थी? हाँ, अरे बोलो नहीं। सुनो अनन्या, मैंने कब मारा? मैं तो बचाने आई थी, मार तो तुम रही थी। नहीं आंटी, वो तो शालिनी आंटी मार रही थी उसे। क्या बात कर रही हो अनन्या? अरे मैं कहा, वो तो पद्मिनी जी मार रही थी देवू को। देखा, वापस से पलट गई। कड़वे करेले से मीठा आम कैसे तुरंत बन जाती है? देखिए, आप पलट जाइए, लेकिन झूठ तो मत बोलिए। करुणा जी मार रही थी देवू को। मैंने कब मारा? अरे ध्वनि परी, विवान को मेरी मदद की जरूरत है। मैं वहां जा रहा हूँ। तब तक आप बिरबा को अपने शरीर में कैद रखिएगा और इन सब की याददाश्त भी मिटा दीजिएगा। ये तो बात से उल्टी बढ़ गई। स्वामी
लोग डांडिया का फंक्शन छोड़ के यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, मैं अपना डांडिया ढूंढ रही थी। डांडिया कहाँ अच्छा, गया? हम यहाँ आए कैसे? अरे लेकिन हम सब अगर यहाँ है तो वहाँ डांडिया के पंडाल में रौनक कहाँ होगी? चलो चलते। हाँ हाँ, चलो चलो। बस ये आखिरी बच्ची भी जाने वाली है शिंकाई। आज मिलेंगे रे को 10 सर। आज बनेगा रे कलयुग का रावण। ये क्या हो गया? देवो भैया, क्या देवो भैया, आप भी अपनी फिल्मों की पुलिस की तरह लेट आए। शिंकाई वाले तो अपने साथ भारत नगर के बच्चों को ले गए। What a great day for Ray. अब खुशी और रिंको की तरह इन बाकी के 7 बच्चों की भी गुड सॉस निकाल लूंगा मैं, और मिल जाएंगे मुझे मेरे 10 सर। All 10 heads. क्या हुआ? अरे तुम्हारे साथ हमेशा बुरा होता है तो बुरा ही होगा ना। बोलो क्या तुम्हें भी इनकी तरह हैंग कर दूं? नहीं मैं तो ये बोल रहा था कि बिरबा को कैद कर दिया एक परी के शरीर के अंदर उस बड़े बालवीर ने। सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों बालवीर उस काले गोले के पास पहुंच गए हैं जिससे तुम इन बच्चों को यहाँ लेकर आए, और अगर उन दोनों ने उस पर कदम रख दिया तो वो सीधा यहाँ पहुंच जाएंगे। ऐसा तो आप बोलेंगे स्वामी। यहाँ एक ब्लैक सर्कल क्रिएट करके और इसी के थ्रू शिंकाई वाले बच्चों को अपने साथ ले गए थे। अगर हमें बच्चों को बचाना है तो हमें भी ब्लैक सर्कल के अंदर जाना होगा। हमें दोनों बालवीर को रोकना होगा। बट राइट नाउ मेरे लिए बच्चों की सोल निकालना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चाहे बालवीर आए या कोई आंधी तूफान, लेकिन अपने 10 सर तो पाके रहूंगा मैं, और बन जाऊंगा महाशक्तिशाली। अगर उससे पहले वो यहाँ आ गए तो हमारा सारा खेल खत्म हो जाएगा। इस आखिरी बच्चे की आत्मा हम बाद में भी ले सकते हैं, हमें और मौके मिलेंगे। कल की जीत के लिए आज की विक्ट्री कैसे छोड़ दूं मैं मिस्टर बी? टुडे इज माय डे। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। आने दीजिए उन दोनों बालवीरों को। आज यही उनका हैप्पी डेथ डे सेलिब्रेट करूंगा। I'm gonna kill them, Mr. B. स्वामी, लगता है यहाँ पर बिजली गिरने वाली। भागो! रे, अभी चलो यहाँ से। कभी कभी हार में भी जीत छुपी रहती है। No, Mr. B. आज मैं अपनी डिक्शनरी में से हार का वर्ड इरेज कर दूंगा। अरे
स्वामी इसे मरना है तो मरने दीजिए, बुराई की असली ताकत तो मैं हूँ, मैं, मुझे बचाने के बारे में सोचिए। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। स्वामी 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 मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। अब बालवीर को रे नहीं दिखेगा। Happy Death Day to you. Happy Death Day to you, Balveers. Happy Death Day to यहाँ तो सब डिसअपियर हो रहा है। हमें इन बच्चों को गायब होने से रोकना होगा। भैया लगता है हम सिर्फ सत्ती को बचा पाए, क्योंकि बाकी बच्चों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उनकी अच्छी सोल शिंकाई विलन्स ने उनसे छीन ली है। पता नहीं भारत नगर में कितनी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं है विमान। मैंने इन बच्चों को निद्रा अवस्था में डाल दिया है विमान। अब ये भारत नगर में जाकर कोई परेशानी खड़ी नहीं कर पाएंगे। बट भैया ये तो टेम्पररी सॉल्यूशन है। हाँ विवाह, इन बच्चों को ठीक करने के लिए और इन्हें यहाँ पर कौन लाया था ये सच्चाई जानने के लिए बीरबा से पूछताछ करनी पड़ेगी, जो ध्वनि परी के शरीर में कैद है। तो चले आंसर लेने। हाँ, लेकिन हमें अपने साथ इन बच्चों को भी ले जाना होगा, इनकी सुरक्षा के लिए। तुम्हें क्या लगता है तुम ज्यादा देर तक मुझे इसके अंदर कैद कर पाओगी? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर देता हूं। ध्वनि परी के शरीर से तुम्हें आजाद कर देता हूं। भैया ये आपने इन्हें सेपरेट क्यों कर दिया? ये तो रेसिंग चैंपियन है, अगर ये भाग गई तो? चिंता मत करो विमान, मैंने ध्वनि परी को बिरबा के शरीर से अलग किया है, उसके दिमाग से नहीं। ध्वनि परी अभी भी सुनहरे धागे से बिरबा के दिमाग से जुड़ी हुई है, और इसलिए हर राज जो बिरबा के दिमाग में छुपा है वो ध्वनि परी हमें बता सकती है। सो ध्वनि परी जल्दी से आप इनके दिमाग को रीड करना शुरू कीजिए। मेरा नाम बीरबा है। बताओ, बच्चों के शरीर से उनकी आत्मा क्यों छीनी है तुमने? नहीं बताऊंगी। नवरात्रि, 9 बच्चे, 9 सर, दोनों बालवीरों से ज्यादा पावरफुल बनना। 9 बच्चे, 9 सर और एक पहले से।
मतलब 10? इसका मतलब कोई मॉडर्न टाइम का 10 सर वाला रावण बनने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ एक सर बाकी रह गया था मिस्टर बी। Only one head. फिर आप मुझे वापस क्यों ले आए? I was so close. I was this close. बस इतने पास थे तुम दुश्मन के सामने आने से, इतनी दूर थे उन्हें ये पता लगने से कि तुम कौन हो। वजह कर ले आया मैं वहां से तुम्हें और इन गुब्बारों को, जिनमें अभी भी उन बच्चों की आत्मा बंद है। अब किसी और बच्चे को उठाते और उसकी आत्मा को गुब्बारे में हवा की तरह भरते, वहाँ पे वो गया अंदर और यहाँ पे आ गया इसका 10वां सर और फिर मैं बन जाऊंगा महाशक्तिशाली। नहीं, ऐसा रे बोलेगा। नहीं, अब इस बलून में किसी और बच्चे की सोल नहीं जा सकती। अरे बच्चे की नहीं तो स्वामी की डाल देते। लेकिन ऐसा क्यों? हाँ क्यों 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 रे? Look at that 9 balloon, मिस्टर बी। उसमें जो आंखें है वो उसी बच्ची की है और इन्हीं आंखों की वजह से उस लड़की का नाम इस बलून में कैद हो गया। अब इस बलून में सिर्फ उसी बच्ची की सोल जा सकती है और किसी की नहीं। क्या सत्यानाश! अब तक तो बिरबा ने बता दिया होगा दोनों बालवीर को हमारे और हमारी योजना के बारे में। बच्ची को बचा लिया, वो फिर आएंगे सोल लेने। रावण बनेगा। रावण बनाकर क्या करना चाहते हो तुम लोग? श्रृंगाई महाशक्तिशाली होगा, जय काल होगा। फिकर नॉट, वैसे भी हम आपके प्लान पर पानी ही फेर देंगे। अब जल्द से जल्द बताइए कि बच्चों की आत्मा को वापस कैसे लाया जा सकता है। उन गुब्बारों को नष्ट करो जिनके अंदर उनके सोल बंद है। अब जल्दी से ये बताओ कि तुम्हारे साथी कौन है? रावण कौन बनने वाला है? नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। लगता है ये परी कमजोर पड़ चुकी है। इसकी कमजोरी अब मुझे वालिर की मैजिक से बचकर निकलने में मदद करेगी। बिरबा नाम है मेरा, बिगड़ी बनाना काम है मेरा। दिमाग का खेल खेलना है ना, तो ठीक है, मैं भी दिमाग से खेलूंगी। बिरबा से जुड़े रहने के लिए बिरबा जैसी सहन शक्ति भी चाहिए। ध्वनि परी, अगर इस बार हमें विलन्स की आइडेंटिटी का पता चल जाता, तो हम उनके प्लान पर कॉमा नहीं फुल स्टॉप लगाते थे। कोई बात नहीं, ध्वनि परी आप भी लोग जाइए और शहर को इस सब के बारे में बताइए। तब तक हम भी बच्चों को ठीक करने का कोई और उपाय ढूंढते हैं। ठीक है बालवीर। अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। इन बच्चों को ठीक करने का कोई रास्ता ढूंढना ही होगा, वरना भारत नगर वाले परेशान हो जाएंगे और इन बच्चों को ढूंढने लगेंगे। और तो और हम इन्हें
इनके एविल माइंड्स के साथ भी नहीं रख सकते, वरना पता नहीं कौन सा डिजास्टर क्रिएट कर देंगे। बिरबा, बीरबा, तुम ठीक तो हो ना बीरबा? ममाल श्री, सुंदरी सुंदरी बालवीर, शौर्य ने इन बच्चों को ठीक करने का उपाय ढूंढ लिया है। क्या उपाय है ध्वनि परी? वीर वस्त्र। वीर वस्त्र? हाँ विवान, इसे अच्छाई और सच्चाई का चोला भी कहा जा सकता है। ये वस्त्र अदृश्य है और ये बच्चों की बुराई पे भी नियंत्रण रखेगा, इन्हें अच्छे बच्चों की तरह रखेगा। और पता है, इन बच्चों को तो याद भी नहीं रहेगा कि इनकी आत्मा इनके अंदर है ही नहीं। सुतली को वीर वस्त्र की जरूरत नहीं है, उसके अंदर अभी भी उसकी असली आत्मा है। हमें सिर्फ उसकी याददाश्त मिटानी है।